अब देखो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं ये रियल स्यूडो फोर्स। देखो हमने पहले भी बताया था, हम अलग तरीके से थोड़ा सा पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, क्योंकि नॉर्मल तरीके से हमने पढ़ने की कोशिश की थी तो बस अभी इधर उधर हो जाता सब सिस्टम, है ना। कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर स्यूडो फोर्स, रियल फोर्स, ये क्या चीजें होती हैं। कई बार B1 ने भी मेरे से पूछा हुआ है। आज हम इसके बारे में थोड़ा बहुत रिलेट करके बताएंगे इसको, ठीक है। स्यूडो फोर्स और रियल फोर्स। आप लोगों में से किसी को पता है स्यूडो फोर्स और रियल फोर्स? नहीं पता? नो चलिए सर। देखो, रियल फोर्स तो वही जो हम सब देख रहे हैं ना, जो हमारे सामने लगती हुई दिख रही है। स्यूडो फोर्स होती है फॉल्स फोर्स, फिक्शस। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम उसको लगाते हैं खुद, कि हम कहते हैं कि ये फोर्स एक्चुअल में है नहीं, लेकिन हमने इसको बोल दिया कि ये फोर्स एक्ट कर रही है। लेकिन ये स्यूडो होती है। कब लगेगी, कैसे लगेगी, तरीका है, धीरे धीरे क्लास के साथ साथ आपको पता लगेगा। बट बेसिकली आज की क्लास में क्या होने वाला है हमारे पास, एक तो ये रोड पैटर्न दिख रहा है सबको। ये ये तो सिंपल सर्कुलर रोड दिख रहा है ना आपको, एक सर्कल में घूम रही है गाड़ियां। यस सर। सर तो देखो, कोई गाड़ी बड़ा सर्कल में घूम रही है, कोई छोटे सर्कल में घूम रही है सर, है ना। सब देख रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं है नया जो तुमने ना देखा हो। आ जाओ। एक ये सर, एक रोड है, ये दिख रहा है सबको। इस रोड, उस रोड में क्या फर्क है? सर ये बैंकिंग वहाँ ऑफ गाड़ियां थी, यहाँ साइकिल बाइक है। वेरी गुड। और सर ये रोड थोड़ा सा उठा हुआ है, देखो ध्यान से, साइड से, लेफ्ट सर। साइड, है यस ना, सर उठाए। उठा हुआ है। यहाँ पर कोई रोड में देखो कोई एंगल बना हुआ है, सिंपल गोल है सर, है ना। नो ऐसा दिख रहा है? सर। यस ये सर। रोड थोड़ा यस सा सर। उठा हुआ है साइड से। ऐसा क्यों होता है, इसी के बारे में आज हम थोड़ा सा बात करेंगे। गाड़ियां साइकिल वालों सुन लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये है नॉर्मल, वही जो जिस पे गाड़ियां चल रही थी वैसे वाला रोड। क्या होता है बच्चे, हमारे पास, हमने पहले भी आपको बताया, हमने क्या देखना होता है जब भी ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, कि कौन सी फोर्स क्या प्रोवाइड कर रही है। कल भी बताई थी, कौन सी फोर्स क्या प्रोवाइड कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि हमने देखा था 3 केसेस में, कौन कौन सा था? पहला था कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल। दूसरा था सर वेल ऑफ डेथ। वेल ऑफ डेथ। वेल ऑफ डेथ। एंड तीसरा क्या था सर? बाई व्हीकल जंप, है ना, जंप ओवर अ ब्रिज, यस राइट। सर। यस सर। इसको, इसका नाम मैं बता दूं आपको, बुक्स में कैसे मिलेगा। टर्निंग या व्हीकल ऑन अ सर्कुलर रोड आप बोल देते हैं, वो सही था, ये बिल्कुल सही है। तो बताओ, तीनों केसेस में कौन कौन प्रोवाइड करता था सेंट्रीपिटल फोर्स? पहले केस में कौन फर्स्ट करता था? वाले में टी साइन थीटा। टी साइन थीटा। क्या कंडीशन थी क्या, कब टी साइन थीटा करेगा? जब ऊपर से ले। हाँ, जब थीटा क्या होगा सर? ऊपर से होगा। वर्टिकल के साथ, वर्टिकल के साथ। नेक्स्ट, वेल ऑफ डेथ में कौन प्रोवाइड करता था बच्चे? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल पर्सनल। नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स। अच्छा है ना। इसके अंदर व्हीकल में सोचो, व्हीकल था सर, वो ऐसे टर्न, ऐसे उसके ऊपर, ब्रिज के ऊपर एक व्हीकल चढ़ रहा था। फ्रिक्शन। याद करो यहाँ, एन माइनस हाँ यहाँ क्या लगता था? एन माइनस एम जी कॉस थीटा। एन माइनस एम जी कोस थीटा। यहीं से हमने इक्वेशंस भी निकाली थी, आप सबको याद हो गया होगा अब तक तो, है ना। यहीं से हमने तीनों यस सर। इक्वेशन निकाली। कोनिकल पेंडुलम को कोनिकल पेंडुलम क्यों कहते हैं, ये भी आपको पता था। सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? नो देख लो सर। पहले तो ये। चलो, अभी तक जब हम बात कर रहे थे, हम ढूंढ रहे थे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में सब कुछ, हाँ या ना? सब बोलेंगे सब, यस सर। सेंट्रीपिटल के यस फोर्स के सर। बारे में।
अब हम बात तो सेंट्रीपिटल की अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी क्वेश्चंस को दो तरीके से देखेंगे। देखो कैसे। एक लिफ्ट है बच्चे, मान लो लिफ्ट भी छोड़ो आप, और भी इससे अच्छा एग्जांपल लो। एक कार है, ठीक है, एक कार है सर। इस कार पर क्या है सर, मैंने एक पेंडुलम लगा दिया सर, या कोई भी स्टोन सा बांध दिया ऐसे, ठीक है। अब ये कार जब आगे की तरफ जाएगी बच्चे, तो क्या होगा ये पेंडुलम के साथ? हिलेगा पेंडुलम। पेंडुलम हिलेगा, मतलब मान लो पेंडुलम कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। पीछे की पीछे की ऐसा मान लिया, ऐसे मान लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। ठीक है सर, आपको तो यही दिख रहा है कि पेंडुलम कहाँ जा रहा है सर, पीछे की तरफ जा रहा है। पीछे। बट एक बात बताओ मेरे को, तुम तो खड़े हो यहाँ ग्राउंड पर और तुमने इस कार को देखा, तो तुम्हें क्या लग रहा था कि पेंडुलम कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ। तो तुमने इसकी इक्वेशन बना दी, इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रही होगी उस टाइम, नीचे की तरफ, mg mg। और ये पीछे की mg तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लग रही होगी सर, टेंशन भी लग रही होगी क्या, हाँ या ना, यस सर। ये है ना। भाई yes पेंडुलम sir ऐसे पीछे की तरफ जाएगा तो कुछ ऐसे बाउंस होके जाएगा ना ऊपर, ये समझ रहे हो। जब ये पेंडुलम ऊपर जाएगा, जब पीछे की तरफ जाएगा, तो कुछ यहाँ दिखेगा तुम्हें, और ये टेंशन यहाँ दिखेगी सर। नीचे क्या लग रहा है इसके, mg, mg। mg। तो सर नीचे mg लग रहा है, यहाँ टेंशन है, ये थीटा है अगर, ये एंगल, तो टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। अगर ये t है, ये थीटा है, तो हम क्या कर सकते थे सर बताओ, यहाँ पर एक लगा के ये भी थीटा कर देते थे, तो ये क्या हो जाएगा, t t cos, cos t थीटा। cos थीटा ये क्या हो जाएगा, t sin t थीटा। sin थीटा। टी साइन थीटा। हमको ऐसी ऐसी फोर्सेस दिखेंगी। अब पेंडुलम पीछे की तरफ जा रहा है, यानी एक्सेलरेशन उसका पीछे की तरफ हो रहा है, हाँ या ना। यस सर यस। एक्सेलरेशन पीछे की तरफ हो रहा है, हाँ सर पीछे की तरफ तो हो ही रहा है। अब ध्यान से अगर देखा जाए इसको, तो बताओ कौन लेके जा रहा होगा पीछे की तरफ उसको, दिख तो नहीं रहा कोई फोर्स, दिख रहा है आपको, नो सर नहीं दिख रहा ना। आपको क्या लग रहा है ये फोर्स कहाँ जा रहा है, कुछ पीछे की तरफ जा रहा था, हाँ या ना, यही दिख रहा है, देख लो आप खुद से। और तो कुछ नहीं दिख रहा ना आपको, ये पेंडुलम, अच्छा ये इक्वेशन भी रहना, तो आपको पेंडुलम कहाँ दिख रहा है, पीछे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। पीछे की तरफ। बट अगर आप यहां पर ना खड़े होके कहाँ हो, कार के अंदर ही बैठे हो, अब ये पेंडुलम में आपको जैसा दिखेगा, क्या ये आपको दिखेगा तो पीछे की तरफ, बट ये रेस्ट पर दिखेगा या मूविंग दिखेगा, सोचो, रेस्ट पर दिखेगा या मूविंग दिखेगा, रेस्ट पर। क्यों, क्योंकि जिस सर वेलोसिटी से क्योंकि हम पेंडुलम कार। चल रहा है, उस वेलोसिटी से तुम भी तो चल रहे हो कार के अंदर बैठ यस के, सर है ना। लेकिन क्या एक्चुअल में पेंडुलम रेस्ट पर होगा, नो सर। सर नहीं, नहीं होगा सर। बट तुम्हें वहां से एक ऑब्जर्वेशन अलग मिल रही है, लिफ्ट इसके कार के अंदर बैठ के ऑब्जर्वेशन क्या मिल रही है, कुछ अलग मिल रही है, लेकिन एक्चुअल में तो अलग। पेंडुलम मूव कर रहा है ना। तो ऐसे अब ये कार यस कैसी थी सर सर, एक्सेलरेटेड कार थी, कैसी कार थी, एक्सेलरेटेड कार थी। और एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड कार का क्या, एक्सेलरेटेड कार में जो फ्रेम होता है वो होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्या बोलते हैं इसको, नॉन इनर्शियल फ्रेम। जो कि नॉन इनर्शियल अभी हम फ्रेम। धीरे धीरे एग्जांपल पढ़ेंगे, अभी के लिए ऑब्जर्वेशन की बात करो ना बस। सर जैसे अब मान लो लिफ्ट में हूं मैं, ठीक है, लिफ्ट में हूं, और फिर से वही पेंडुलम वाला सीन ले लो, चाहे चाहे पेंडुलम वाला सीन ले लो, चाहे कोई कोइन नीचे गिर रहा है लिफ्ट के अंदर, कोइन नीचे गिर रहा है लिफ्ट के अंदर। अब ये कोइन अगर नीचे गिर रहा है और लिफ्ट भी कहाँ जा रही है, मान लो नीचे। नीचे की तरफ, तो बाहर से देखने में क्या लगेगा तुम्हें, कोइन कहाँ जा रहा है सर, अगर लिफ्ट के बाहर खड़े नीचे। होकर देखोगे तो क्या लग रहा है, क्या लगेगा, नीचे जा रहा है। सबको लगेगा नीचे जा नीचे। रहा है, और यहाँ पे जाते हुए नहीं दिखेगा तुम्हें नीचे जाते हुए, सर दिखेगा।
दिखेगा। बट इसकी फोर्सेस के बारे में बता सकते हो मेरे को कुछ, फोर्सेस के बारे में? नहीं है ना, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल पूछ लेते हैं, आसान करके बताएंगे, कोई टेंशन मत लो इस चीज की। एक सेकंड, इसको सही होना। जितने भी नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं ना बच्चे, अभी धीरे धीरे एग्जांपल समझ में आ जाएगा, मैं वही एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ जो तुम्हें आता हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात होती है, देखो दो तरह के फ्रेम की बात होती है, एक इनर्शियल, दूसरा क्या होता है? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल। अभी हम एग्जांपल पढ़ेंगे इसे और आराम से एग्जांपल देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी से समझ में आ जाए। इनर्शियल फ्रेम को ध्यान रखना, वो कौन से होते हैं जहां लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉज क्या हो, वैलिड हो। नॉन इनर्शियल में न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होते। नहीं होते। समझ में आ रहा है? न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होते। अब इसका एग्जांपल हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी मैं आपको इसी सर्कुलर मोशन में एग्जांपल दे दूंगा, टेंशन मत। तो ये जो स्यूडो फोर्स होती है, कौन सी फोर्स? स्यूडो ये हमेशा कौन से फ्रेम में लगाई जाती है? नॉन इनर्शियल फ्रेम लगाई जाती है, ताकि हमें आंसर लगाने में, आंसर आने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि स्यूडो फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम में कौन से लॉ वैलिड नहीं होते? न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होते। न्यूटन आंसर अपना निकालने के लिए कौन सी फोर्स लगानी पड़ती है? स्यूडो फोर्स। फिर मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा। और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम होते कौन से सर? जो भी एक्सेलरेटेड वाले फ्रेम होते हैं। कौन से? एक्सेलरेटेड वाले फ्रेम हैं वो। जो भी चीज एक्सेलरेटिंग है, मान लो कोई, मैंने लिफ्ट की जैसे बात करी, अगर लिफ्ट एक्सेलरेटिंग थी, तुम इसको बाहर से ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि तुम तो ग्राउंड पे खड़े हो और ग्राउंड कहीं चल रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है? बताओ, नहीं ना? नो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम लिफ्ट के अंदर ही बैठ कर क्या करोगे सर? कैलकुलेशन करोगे, तो अब तुम्हारा फ्रेम क्या हो गया सर? एक्सेलरेट हो रहा है टाइम के साथ। तो सर वो कैसा हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम। कैसा हो गया सर? नॉन इनर्शियल फ्रेम। जैसे ही तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के कैलकुलेशन करोगे, उस टाइम आपको क्या लगाना पड़ेगा बच्चे? स्यूडो फोर्स लगानी पड़ेगी। स्यूडो फोर्स। समझ में आ रहा है? स्यूडो फोर्स लगा, यस सर। याद रखना इस बात को। कोई भी दिक्कत यहाँ तक बताओ? नो सर। ठीक है, तो अभी के लिए जैसे मैंने कोइन वाला एग्जांपल दिया, जैसे जैसे अगर लिफ्ट के बाहर हो तो आप देख रहे होगे कोइन हमें नीचे आता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन जब हम साथ में बैठ रहे हैं तो कोई नीचे आता हुआ तुम्हें तो लगेगा, लेकिन जितनी वेलोसिटी से, अगर मान लो लिफ्ट भी नीचे आ रही है, उतनी वेलोसिटी से कौन भी नीचे आ रहा होगा? कोइन भी। तब तुम्हें क्या लगेगा? अपने रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पर लगेगा। समझ में आ रही है? तब अपने हिसाब से तुम्हें क्या लगेगा सर? वो रेस्ट पर। क्योंकि तुम्हें कभी देखा है, अभी कार पर, तुम कार में बैठे हो, तुम्हारे साथ भी कोई बंदा बैठा है, तो तुम्हारे साथ रिस्पेक्ट में वो कैसा है? रेस्ट पर है। लेकिन ग्राउंड पर जो बंदा बैठा है उसके मुकाबले तो वो क्या कर रहा है? देख रहा है तुम्हें चलते हुए देख रहा है ना। तो ऐसा ही कोइन के साथ भी था। बट हम और भी एग्जाम्पल ले लेंगे, अभी समझ लेते हैं एक बार। आओ, हम ना कोई भी क्वेश्चन है ना वो दोनों फ्रेम से कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, इनर्शियल से भी और नॉन इनर्शियल से भी। इनर्शियल से हम कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा हो जाते हैं जो टिपिकल हो जाते हैं, थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं किसके मुकाबले? नॉन इनर्शियल के मुकाबले, जिसमें हम नॉन इनर्शियल फ्रेम वाली चीजें लगाने से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? थोड़ा सा आसान हो जाता है। हम इसी बैंकिंग ऑफ रोड पे ही आपको बता देंगे कि एक्सेलरेटेड फ्रेम क्या होता है और कैसे देखते हैं इसको। ठीक है, आओ भी देखते हैं। पहले मेरी की बात सुनो, जब सर्कुलर रोड है उस पे मैं मूव कर रहा हूँ, सर्कुलर रोड पे मैं क्या कर रहा हूँ? मूव कर रहा हूँ। जो सबसे पहले मैंने आपको GIF दिखाया, ये वाला देख रहा है, ये वाला नॉर्मल वाला। यस सर। ऐसा ही मैंने टर्न लेना है सर, तो कुछ ऐसे ही लूंगा सर। तो जब ये मेरी कार है, इसको मैंने ऐसे डॉट से दिखा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रही होगी इसके पास? एमजी। मेन मोटिव मत भूलो, अभी हम इनर्शियल फ्रेम की बात कर रहे हैं, मतलब मैं कार के अंदर नहीं बैठा, मैं उसको कहां से ऑब्जर्व कर रहा हूँ? बाहर से। तो कुछ भी नया नहीं है, कोई भी स्यूडो फोर्स नहीं लगेगी। नहीं है। ठीक है, तो अभी मेरा मेन मोटिव क्या था सर? जितनी भी क्वेश्चन थे मैं उनमें, जितनी भी फिनोमिना थे, मैं क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा था? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? यहाँ पर भी मैं वही देखूंगा, ध्यान से देखूंगा। सर नीचे एमजी है, ऊपर क्या लगेगा सर उसके ऊपर? अगर ये रोड के साथ टच में है टायर, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल लगाएंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं सर। अब देखो कार ऐसे जाकर ऐसे टर्न लेना चाहती है ना, देखो यस सर। ये सर ऐसे टर्न लेना चाह रही है,
अब टर्न लेना चाह रही है, सर्कल में घूम रही है सर, ये देखो पूरा है ना, ऐसा सर्कल बनेगा सर एक, देख लो आप खुद, यस सर। सर्कल में जाना चाह रही है, ये सर्कल का ही पार्ट। तो मतलब इस तरफ कोई फोर्स लग रही होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, इस तरफ mv²/r, इस तरफ हो रहा होगा एक्सेलरेशन। तो मेरे को इस तरफ ऐसा कौन सी फोर्स है जो इसको क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रीपिटल, क्योंकि नॉर्मल फोर्स तो सीधी लग रही है, mg कहाँ लग रहा है सर, नीचे लग रहा है, नीचे। तो एक फोर्स बची हुई है सर, वही किसको क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल। वो फोर्स बता सकता है कोई? सर टेंशन फोर्स। टेंशन तो तब लगती है बच्चे जब कोई स्ट्रिंग हो, किसी चीज को कार के साथ बांध थोड़ी रखा है। फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पर कौन सी फोर्स है जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगी सर? फ्रिक्शन फोर्स। क्यों सर? सिर्फ डायरेक्शन फिक्स नहीं है, नहीं बच्चे, क्योंकि ये कौन सा फ्रिक्शन है, हमने पहले भी बात करी थी। स्टैटिक फ्रिक्शन। तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट करके लगेगा, जहां उसको रिक्वायरमेंट होगी वो वही लगेगा। तो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा अब? स्टैटिक फ्रिक्शन। नॉर्मल सर्कुलर रोड पे तो कौन सा सर, कौन है सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करने वाला सर? सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r कौन प्रोवाइड करेगा सर? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये फॉर्मूला बन गया। कोई बड़ी बात थी क्या इसमें? अभी तक तो नहीं थी। अच्छा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स की एक खास लिमिट होती है क्या सर? वो इक्वल टू और लेस देन होती है किससे? म्यू इंटू एन। स्टैटिक फ्रिक्शन कभी म्यू एन से ज्यादा हो सकता है क्या? आप खुद बताओ। नो सर। म्यू एन उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये तो लिमिट है। यस इसका सर। मतलब अभी बोला सर आपने, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? म्यू एन। मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा, तो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा म्यू एन हो सकता है ना, वही एक बार पुट कर सकता हूँ। तो एफ एस की जगह क्या लिखना हुआ है? एफ एस होता किसके इक्वल है? म्यू एन। वैसे ये किसके इक्वल है इस बार? mv²/r। ये मैंने फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पुट करी है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये जो वेलोसिटी आएगी वो भी क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी, इससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं हो सकती। कब? अभी बताएंगे कब। देखो मैंने क्या इक्वेशन लगा रहा हूं मैं यहाँ पर सर, ये जो फ्रिक्शन है इसी की वजह से क्या बन रही है सर? सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन आप देखो फ्रिक्शन की वैल्यू तो मैक्सिमम हो सकती है कुछ ना कुछ, उससे ज्यादा तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ नहीं सकती किसी भी चीज से। म्यू एन से ज्यादा तो उसकी वैल्यू बढ़ नहीं सकती। तो वेलोसिटी, क्योंकि म्यू एन mv²/r के इक्वल है, तो अगर म्यू एन की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा, फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा म्यू एन हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो वेलोसिटी के ऊपर भी ये कंडीशन लागू होगी ही होगी कि वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है। एक ऐसी वेलोसिटी आएगी, अगर उसके बाद तुम ज्यादा वेलोसिटी बनाओगे तो तुम्हारी कार सेफली टर्न नहीं करेगी और स्किड हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। समझ। तो हम वही वेलोसिटी लगा रहे हैं, वही वेलोसिटी निकाल रहे हैं कि मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से तुम अपनी कार का क्या ले सकते हो? टर्न ले सकते हो। वही देख रहे हैं सर। क्यों मैक्सिमम बोला? क्योंकि मैंने फ्रिक्शन की भी कौन सी वैल्यू में लिया है सर? मैक्सिमम वैल्यू लिया, इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी भी क्या आएगी? मैक्सिमम। v² की वैल्यू देखो। अच्छा पहले तो अब म्यू तो लिखो म्यू ही। एन किसके इक्वल है? अभी देखा है एन, देखो किसके इक्वल है यहाँ पे? mg, क्योंकि गाड़ी हवा में नहीं तो नहीं जा रही, पाताल लोक में भी नहीं जा रही, तो एन किसके इक्वल है सर? mg। तो एन mg के इक्वल रख दो यार यहाँ पे, इज इक्वल टू mv² मैक्सिमम बाय r। m से m गया तो देखो v मैक्सिमम का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बच्चे? बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया, म्यू आर जी। लेकिन ये स्टैटिक वाला फ्रिक्शन है, तो v क्या आ जाएगा सर? अंडर रूट म्यू आर जी। यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम सर, इतनी ही स्पीड अगर तुमने कर ली, मान लो फॉर एग्जांपल एक रोड है जिसके लिए स्टैटिक फ्रिक्शन है मान लो 0.1, आर की वैल्यू मान लो है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं 20 यूनिट्स, ठीक है 20 यूनिट्स, या मान लो तुम मान लो 4, 5 या 6 मीटर मान लो, बहुत बड़ा हो गया पर ठीक है 6 मीटर। जी कितना है? मान लो 10। तो अब इसकी वैल्यू निकालना वेलोसिटी की, 0.1 इंटू आर कितना है? 6, और जी कितना है बच्चे? 10। इसको 8 ही, इसको तुम किसी ऐसी चीज का लिख लो जिसका तुम स्क्वायर रूट जानते हो। किसका कर दो सर? 4 चौक 16 होता है और 3 3 9 लिख देते हैं इसको। तो क्या लिख दो 6 की जगह? बस
9। 9. तो देखो 0.1 से 10 गया, √9 कितना आ गया? 3। 3. तो जो अगर 3 की स्पीड से, अगर ये तो बहुत मैंने क्या लिया, बहुत छोटा एग्जांपल ले लिया तुमको। अब कोई गाड़ी, अब ये मत कह देना सर 3 की स्पीड से कौन गाड़ी चलाएगा, है ना? कोई ऐसा तो नहीं बोलने वाला ना, या बोलने वाले हो? नो बोल सर। दोगे तुम बोल दोगे, तुम बहुत गंदे बच्चे हो। कोई और वैल्यू ले लो, इसकी वैल्यू जिसमें हमारा ज्यादा आंसर आ जाए। बताओ क्या लें? 256 ले लें? इतना बड़ा टर्न ले लिया, लो तुम्हारे लिए। ये किसका स्क्वायर होता है? बताओ किसका स्क्वायर होता है? अरे किसका स्क्वायर होता है? ये पता है फिर? 13 14 का होता है 256। शुक्र है 169। अब ठीक है, ये क्या आ जाए इसका आंसर? 13। तो अगर कोई भाई छोटा मोटा व्हीकल है, मान लो साइकिल टाइप छोटी सी, तो उसको कितने मीटर पर सेकंड से चलाना पड़ेगा सर? 13 मीटर पर सेकंड, तभी वो सेफली टर्न होगा। इससे कम अगर स्पीड होगी तो सर सेफली टर्न नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इससे कम अगर होगी तो उसका सेफली टर्न नहीं, इससे ज्यादा सॉरी होगी तो सेफली टर्न नहीं होगा। कम तो तुम कितनी भी कर लो, अगर आराम आराम से मोड़ोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, लेकिन अगर 13 से ज्यादा कर दी तो तुम्हारा व्हीकल स्किड हो जाएगा और वो सेफली टर्न नहीं होगा। समझ में आ रही है बात क्या हो रहा है? तो मैक्सिमम ये कब निकला है सर? ये कब है? जब नॉर्मल सर्कुलर रोड है और तुमने क्या लेना है सर? टर्न लेना, ठीक है? और अब इसका एग्जांपल पहले तो बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको, फिर मैं दूसरी कंडीशन दूंगा एक तुमसे। क्लियर है? अब देखो, यस सर। मान लो तुम ऐसी स्पीड से जा रहे थे, तुमने ना एक रोड पे, तुम स्कूल से अब तुमने सीख ली गाड़ी चलानी, ठीक है? अब तुम जा रहे हो कॉलेज बढ़िया तरीके से, तुमने म्यू की वैल्यू तुमने अपने एक जगह पर, मान लो तुम फिजिक्स की पढ़ रहे हो आगे, तो तुमने अपने उनसे पूछा सर से, और किसी से भी पूछ के कि सर ये जो रोड है मैं रोज जाती हूँ यहाँ से, इसका एक बार कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता दो। उन्होंने सब कुछ बता दिया, तुम्हें आर की वैल्यू बता दी, म्यू एस बी जी बी, तुमने निकाल ली वी मैक्स की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 50 किलोमीटर पर आवर फॉर एग्जाम्पल तुमने निकाल। तुम रोज अब आराम से बुरा प्राउड होके जाते हो, सर फिजिक्स पढ़ी है, कहीं पे भी स्किड नहीं कर सकती, 50 किलोमीटर पर आवर से रोज उस पर टर्न लेके चले जाते हो और आराम से सेफली पहुंच जाते हो, ठीक है? फिर एक दिन ऐसा आया कि बारिश हो गई। क्या हो गई? बारिश। तुमने अपनी कैलकुलेशन निकाली, कैलकुलेशन क्या, 50 किलोमीटर पर आवर है ना, गाड़ी खींची 50 किलोमीटर पर आवर, उससे टर्न मारा और बहुत बुरी तरीके से गाड़ी क्या हो गई? स्किड हो गई। तुमने कहा सर यहाँ तो फिजिक्स क्या हो गई? फेल हो गई। लेकिन तुमने बात तो क्या किया, तुमने ज्यादा अहंकार आ गया था। किस चीज का सर? तुमने वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन तुमने देखा नहीं सर, वी मैक्सिमम म्यू पर डिपेंड करता है, और जब बारिश होती है तो म्यू की वैल्यू या फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई थी? थोड़ी सी कम हो गई थी। और अगर फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई थी तो फ्रिक्शन ही तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। अगर म्यू ऐसी वैल्यू कम, तो वी मैक्स की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए थी? थोड़ी सी कम होनी चाहिए थी। लेकिन तुमने तो अपनी वही स्पीड रखी, कितनी? 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अब तो मैक्सिमम स्पीड थोड़ी सी 50 से क्या होनी चाहिए थी? कम होनी चाहिए थी। तुम गए थे 50 पे, और तुम समझ में आ रहा है क्या बात? खत्म। खत्म तो नहीं हुए, गाड़ी को थोड़ा बहुत अंजर पंजर हिल गए होंगे। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? यस सर। अब तुमको तो फिजिक्स का पता है, अब जो बंदा रोज जा रहा हो, है ना, वो बेचारा ऐसे करके जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी सर। क्योंकि कभी बारिश होती है और बेंगलोर जैसी एरिया हो मान लो, वहां पर तो आए दिन बरसात होती रहती है, रोज ही गिरते पड़ते रहेंगे सब। समझ में आ रही है कि सर भाई लोग एक रास्ते से जा रहे हैं पहली बार, तो वो कहते हैं इसमें तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आराम से टर्न लग जाता है, रोज लग जाता है। एक दिन बारिश आ गई, उन बेचारों ने 50 ही रखी स्पीड, और टक, कोई बेचारा 55 से आ रहा था, जो 70 वाला आ रहा था, तो सोच लो उसका क्या हाल हो गया होगा, है ना? तो फिर ये सब किस वजह से हुआ सर? बताओ, ऐसा किसकी वजह से खराब हो गया? सब बारिश की वजह से। लेकिन बारिश की वजह से ऐसा क्या हुआ? फ्रिक्शन कम हो गया। फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई। वजह से, इस वजह से हो रहा था क्योंकि हमारे को जो फ्रिक्शन कम हो गई। प्रोवाइड कर रहा था वो कौन था? सिर्फ फ्रिक्शन था। फ्रिक्शन। तो यही दिक्कत आने लगी सर रोड्स में। तो फिर क्या करा हमने? कहा इस फ्रिक्शन को एक बार हटाना पड़ेगा। अगर हटाना भी नहीं तो इसके साथ कुछ और भी लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसके साथ
कोई और चीज भी लानी पड़ेगी। अगर हमारा जो वैल्यू है सिर्फ फ्रिक्शन पर डिपेंड करेगी तो रोज आड़ते बढ़ते गिरते रहोगे, है ना? ऐसा होगा, किसी दिन Yes, बारिश sir. होगी, किसी दिन नहीं होगी, ऐसे पंगे होते रहेंगे सर। तो इसी वजह से कंसेप्ट आया किसका? बैंकिंग ऑफ रोड्स का। किसका आया? बैंकिंग ऑफ। Banking of roads. बैंकिंग ऑफ रोड्स में क्या करते हैं सर? रोड को थोड़ा सा उठा देते हैं, एक साइड से थोड़ा सा उठा देते हैं सर। अब उससे क्या होता है सर? आपको पहले भी पता है सर, पहले सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ कौन प्रोवाइड कर रहा था? पहले कौन प्रोवाइड कर रहा था? Friction. फ्रिक्शन। अब देखते हैं कौन प्रोवाइड करता है। अभी के लिए मैं बैंकिंग ऑफ रोड कर रहा हूँ, रोड को थोड़ा सा उठा रहा हूँ। उठाने का सेंस समझते हो ना? एक साइड से थोड़ा सा वो ऊपर, Yes, sir. एक साइड से थोड़ा सा क्या है वो थोड़ा सा नीचे. अभी के लिए मैं सरफेस मान रहा हूं मेरा, क्योंकि इसको तभी पढ़ पाओगे जब एक बार फ्रिक्शन को हटा दो। सरफेस कैसा मान रहा हूं? स्मूथ। Smooth. बाद में मैं ले आऊंगा फ्रिक्शन को, अभी मैं सरफेस स्मूथ मान रहा हूं। तो ऐसा समझ लो या तो बैंकिंग ऑफ रोड, लेकिन अभी इसके अंदर फ्रिक्शन नहीं है, नहीं है. विदाउट फ्रिक्शन। चलो अब बात करते हैं। तो क्या होगा सर इसमें? कुछ ऐसे बैंकिंग हो गई रोड की, देखो है ना, ऐसे वाला। ये थोड़ा सा ऊंचाई है यहाँ से नीचे से। अब देखते हैं आप, ये होगा ना सर कुछ, देखो ये रोड Yes, थोड़ा sir. सा उठ गया, देखो उठ गया ना यहाँ से। Yes, sir. ये है सर मेरा रोड, पीछे की तरफ भी आप देख सकते हो इसको। ये पीछे की तरफ यहाँ से जा रहा होगा और आपको देख रहा होगा सर, थोड़ा सा उठा हुआ है रोड, है ना? सबको दिख रहा है? अब देखो कार भी मेरी थोड़ी सी क्या हो गई? टिल्ट हो गई या नहीं होगी उस रोड पे? Yes, जैसे sir. मैंने एक एग्जांपल के लिए शायद दिखाया भी होगा, इसमें शायद डालना नहीं, पर हमने डालना तो था। नहीं दिख रहा क्या? चलो कोई बात, यहाँ से ही पता लग जाता है, वैसे तो पता लग रहा है ना। और मैंने आपको व्हाट्सएप पर पिक भी तो भेजी है, उससे दिख रहा Yes, होगा sir. आपको बस वाली। Yes, sir. उससे साफ को सबको समझ में आ रहा होगा, या नहीं आ रहा था उससे समझ? Yes, sir. Sir, समझा. इससे क्या हुआ होगा? कोई आइडिया लगा सकता है इससे ऐसा क्या हुआ होगा? इससे ऐसे क्या हुआ होगा? कोई भी बता सकता है मेरे को? हिंट देता हूं, तुम उसको देख लो कि हमारे को दिक्कत किस चीज से आ रही थी, वहीं से आइडिया लग जाएगा तुम्हें। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि बैंक उठाने से एक तरफ से रोड को हमारे पास क्या हमारा फायदा हो गया होगा? हमारा क्या फायदा हो गया होगा कि मैंने एक तरफ से रोड को क्या कर दिया सर? उठा दिया। उठा दिया. बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। कुछ तो हुआ होगा ना सर, ऐसे पागल थोड़ी है सब, या हैं? क्या लगता है? हाँ भी नहीं बोल रहे, यानी लग रहा है तुम्हें पागल। Centripetal force. Yes, sir. होगी. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी बच्चे? बताओ बताओ। हाँ, अरे बिना सोचे समझे बोल दिया करो, कोई बात नहीं। सर सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज हो जाएगी तो. अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, तुम ऐसा बोल रहे हो? अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स तो मैं अभी भी दिक्कत नहीं थी, हमें दिक्कत कहाँ आ रही थी? हमें तो Friction. सेंट्रीपिटल फोर्स में अभी भी दिक्कत नहीं थी बच्चे। हाँ, फ्रिक्शन पर आ रही थी दिक्कत, हमें फ्रिक्शन पे आ रही थी। क्यों दिक्कत आ रही थी? अगर आपको स्क्रीन शो होती हुई ना दिखे तो मेरे को बताना जरूर। Sir, नहीं हो रही है. सर नहीं हो रही है. कोई बात नहीं। आप मेरे को ये बताओ कि सर क्या ऐसा हो गया था, फ्रिक्शन की दिक्कत आ रही थी? हमने यहाँ पर फ्रिक्शन को ही दिक्कत, हमने फ्रिक्शन तो हटा दिया, अभी भी क्या सर्कल में तो घूमेगी ना बॉडी, या नहीं घूमेगी? बताओ। यस सर. अभी भी सर्कल में तो घूमेगी सर। अच्छा सर, सर्कल में तो घूमेगी, तो फिर अब सर्कल मोशन में कौन प्रोवाइड करेगा सर इसको? क्या लगता है? उठाने से इसको सर्कुलर मोशन में कोई इफेक्ट पड़ेगा तो कौन प्रोवाइड कर रहा होगा सर्कुलर मोशन अब इसको? सर थीटा होगा, वहां पे थीटा बनेगा तो थीटा बने, ये बात भी ठीक है। थीटा से बनने से क्या हो जाएगा? सर उसके कंपोनेंट्स होंगे. आओ देखते हैं। देखो यहाँ पर ये थोड़ी सी उठ गई सर, अब का उठ गई ना। अब इसने ऐसा टर्न लेना, देखो ये पीछे से आ रही है, ये रोड है हमारी, ये रोड दिख रही है, यस सर. ये रोड है, ये रोड है सर। अब ये यहाँ पर मुड़ने वाला है सर, लेकिन अब थोड़ा सा रोड क्या है सर? टेढ़ा है। रोड थोड़ा सा क्या है सर? अब टेढ़ा है सर, साफ है। यस सर. अब टेढ़ा होने से क्या हो गया सर? इसका नॉर्मल रिएक्शन भी अब सरफेस के तो क्या होता है हमेशा? परपेंडिकुलर. नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो मतलब देखो ध्यान से, क्या नॉर्मल रिएक्शन, अब देखो मैं यहीं पे बना देता हूँ,
कार को मैं बना रहा हूँ वही डॉट से, Yes, sir. ठीक है। अब ये जो रोड पहले मैं ऐसा बनाया करता था, याद है, इसके ऊपर सीधा एन दिखा दिया था, नीचे क्या दिखा दिया था, mg MG. और मैंने कहा था यहाँ लग जाएगी हमारे को फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। लेकिन अब रोड उठ गया, तो देखो अब रोड उठ गया तो मैंने थोड़ा सा टिल्टेड बनाया और कार भी थोड़ी सी उसके ऊपर है, तो अब जो नॉर्मल रिएक्शन बनेगा कुछ ऐसा बनेगा क्या, देखो परपेंडिकुलर, Yes, sir. Yes, sir. है ना। हाँ, ये सही बनेगा। अब वो कितने एक हैंड दूसरे हैंड से कितना ऊंचा उठा हुआ है सर, थीटा। Theta. ठीक है सर, ठीक है। ये एन है, एम जी तो अभी भी कहाँ खींचेगा सर, नीचे. नीचे की तरफ, हाँ या ना। वो Yes, तो sir. वर्टिकली क्या होता है सर, हमेशा ही वर्टिकली Downward. हमने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अब ध्यान से, ये थीटा है, यहाँ पर लगा देते हैं ना थीटा, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो वही कल वाला केस थोड़ा सा बनता नजर आएगा मेरे को, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। Theta. तो अब ध्यान से देखना, अब कार है जा रही है ऐसे, तो ये सर्कल में अगर घूम रही होगी तो देखो कुछ ऐसा सर्कल है ना, ऐसा बन रहा है, Yes, sir. और ये कार है, तो इसका सेंटर कहाँ होगा सर, यहाँ इस तरफ। Yes, sir. yes sir यानी यहाँ पर जो भी फोर्स आएगी इस तरफ, वो कौन सी फोर्स प्रोवाइड करेगी हमें, Centripetal frictional force. force इतना समझ में आ रहा है सबको। ये Yes, ब्लू sir. वाली की तरफ जो भी फोर्स आएगी, ब्लू वाली की तरफ वही फोर्स हम देखते हैं। सर एक बात बताओ, अब एन के कंपोनेंट भी तो कर सकता हूं मैं, एन का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अभी तक हम N cos theta. ये हो जाएगा ऊपर वाला N cos theta. n cos theta एन कोस थीटा सर, वेरी गुड। और इसके परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा सर, n एन। sin theta N sin theta. सबको समझ में तो आने लगी होगी बात, अब कौन प्रोवाइड कर, Yes, sir. yes sir कौन प्रोवाइड कर रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स, वो N sin theta. theta साइन sin थीटा, theta. वही किसके इक्वल होगा, एम वी mv square mv upon square r. upon r एक कार हवा में तो उड़ नहीं रही, तो ऊपर वाली फोर्स नीचे के इक्वल, यानी एन कोस थीटा किसके इक्वल, mg के. mg इक्वेशन समझ में आ गई क्या। अभी Yes, इसके अंदर sir. फ्रिक्शन को नहीं लिया सर, तभी हमने फ्रिक्शन तो दिखाया ही नहीं, दिखाया है क्या फ्रिक्शन, No, sir. no sir यहां तक तो समझ में आ गया। तो बैंकिंग ऑफ अ रोड से क्या फायदा हुआ सर, फ्रिक्शन जो कभी कम हो जाता था कभी बढ़ जाता था, तो मेरे को टर्न लेने में क्या कर देता था, दिक्कत आ जाती थी सर। अब Yes, मैंने sir. फ्रिक्शन का खेल अभी के लिए इस क्वेश्चन में कह रहा हूँ फ्रिक्शन नहीं है, वैसे एक्चुअल में तो हर जगह फ्रिक्शन होता ही है, बट अभी के लिए कह रहा हूँ इस सिचुएशन में मेरा क्या फायदा है कि मेरा जो टर्न वाली स्पीड है, पहले स्पीड निकालते हैं, इसके दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, एन साइन थीटा बाय एन कोस थीटा, तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा, क्योंकि एन से एन कट जाएगा, तो साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, tan theta टेंजेंट थीटा। Tan theta. और इसको डिवाइड करोगे तो एम से एम कट गया, तो वी स्क्वायर बाय आर, और साथ में क्या रह जाएगा, G. तो ये बन जाएगा क्या, हाँ या ना। Yes, sir. यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, v स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा Into rg. into rg v क्या आ जाएगा, अंडर रूट Under root tangent. under root rg tan theta टेन थीटा। किसी को कोई डाउट, no sir No, sir. यही स्पीड अगर तुम रखोगे तो आराम से तुम्हारा काम हो जाएगा। सेफ टर्न इसको बोलते हैं सर, सेफ टर्न। देखो यहाँ पर मैंने बोला क्या मैक्सिमम स्पीड मिनिमम स्पीड कुछ बोला, No, sir. वहां पर क्यों बोला था, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन चेंज होता था, कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम, इसलिए स्पीड भी कैसे आ सकती थी, मैक्सिमम और मिनिमम। लेकिन यहाँ तो फ्रिक्शन है ही नहीं, तो एक ही स्पीड है, ना मैक्सिमम ना मिनिमम। इसको क्या बोलते हैं स्पीड को, सेफ टर्न वाली स्पीड। कौन सी स्पीड वाली सर, Safe turn वाली. क्वेश्चन में पूछ ले सेफ टर्न क्या होता है, वो वाली स्पीड बताओ, तो ये वाला फॉर्मूला है, मतलब उसमें फ्रिक्शन की बात अभी नहीं हो रही सर, फिलहाल नहीं हो रही। अगर उसमें फ्रिक्शन की बात नहीं हो रही तो सेफ टर्न का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वी का अंडर रूट आर जी Into tan theta. टेन थीटा। तो देखो ध्यान से, अब v मेरा पहले तो म्यू पर डिपेंड कर रहा था, है ना। पहले वाले में देखा, अगर आप देखो तो पहले वाले का आंसर क्या आया था, म्यू आर जी, ये आया था। तो वहां पर Yes, v जो है वो म्यू पर डिपेंड कर रहा था, और म्यू मतलब कोफिशिएंट, जो बारिश में कम हो जाता था बेचारा, है ना। और इसकी वजह से स्पीड को भी क्या होना पड़ता था, कम होना पड़ता था। कम. लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज ही नहीं है। आर जो रेडियस है, जो रोड एक बार बन गया, अब उसका रेडियस क्या चेंज हो सकता है क्या, या जो तुम टर्न No, लेने sir. वाले हो, जो तुम टर्न लेने वाले हो सर्कल का, सर्कुलर पाथ का, वो तो फिक्स रेडियस है, कांस्टेंट। Yes, जी की sir. वैल्यू क्या होती है सर, फिक्स।
और थीटा जो वो बैंकिंग एंगल है वो भी क्या है सर? अब रोड को ऊपर नीचे थोड़ी करेगा बार बार कोई, रोड बन Yes, गया तो sir. बन गया, थीटा भी क्या है? कांस्टेंट, फिक्स। Fix. तीनों चीजें फिक्स है तो v की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? फिक्स। अगर आप Fix. चाहे बारिश हो चाहे कैसी हो, ऐसी इस वेलोसिटी से टर्न लोगे तो वो सेफ टर्न है। कैसी टर्न है सर? Safe Safe turn. समझ में आ रहा है क्या? इसके हमारा Yes, sir. फायदा हुआ सर? पहली बात समझ में आई? इससे हमारा क्या फायदा हुआ सर? अब हम सेफली क्या ले सकते हैं सर? टर्न ले सकते हैं। Turn ले सकते हैं। अगेन वही दिक्कत आ जाएगी सर, क्योंकि एक्चुअल सिचुएशन में एग्जिस्ट करता है क्या ये? सिर्फ बैंकिंग तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या एक्चुअल सिचुएशन में फ्रिक्शन नहीं होता? सर होता है। होता है सर। फिर पंगे करेगा सर बारिश के टाइम में, करेगा ना? करेगा तो सही अब। Yes, sir. लेकिन हमें अब हेल्प तो अब तब भी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले सिर्फ कौन हुआ करता था? फ्रिक्शन हुआ करता था। अब फ्रिक्शन के साथ एक और चीज आ गई, कौन सर? नॉर्मल। हाँ, वो भी अब N हेल्प, sin theta. इसलिए हमारे को टर्न लेने में आसानी हो जाए, इसीलिए रोड की क्या की जाती है बच्चे? बैंकिंग की जाती है। थोड़ा सा Banking. उसको उठाया जाता है। समझ में आ रही है बात सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक और सिचुएशन करते हैं कि अब बैंकिंग भी है सर, साथ में क्या क्या है? बैंकिंग तो है ही, साथ में क्या है सर? Friction भी। फ्रिक्शन भी है सर। तो सेम क्वेश्चन, सेम इक्वेशन, सब कुछ थोड़ा थोड़ा सेम लगेगा। देखो कैसे, अगर हम उसी को क्या नाम है हमारा, उसी वाली फोर्स को या उसी वाले क्वेश्चन को दोबारा ले, उसी वाली इमेज को दोबारा ले हम, तो हमारा बताओ मतलब क्या हो जाएगा? आप खुद सोचना। एक सेकेंड रुकना, मैं एक पेज भी ऐड कर दूं, ताकि मुझे लगता नहीं हमेशा हमारे को पेज की जरूरत पड़ी जाती है, बाद में दिक्कत हो जाएगी वरना। अब नहीं आएगी। चलिए, तो अब देखना, बैंकिंग भी है और साथ में फ्रिक्शन भी है। अब मैं देखता हूं कि क्या चीज होती है। अब फ्रिक्शन कौन सा है आप सबको पता है? कौन सा फ्रिक्शन है? मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अब स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। Static friction. सर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो फिर क्या हो गया सर? अब देखो अब क्या हो सर, यहां पर देखो अब फ्रिक्शन भी है साथ में। देखो सर, रोड तो अभी भी टर्न लेगी सर। अब मैं यहाँ पर बैंकिंग एंगल बना रहा हूं, देखो वही सब कुछ। ये क्या हो गया सर? रोड मेरा, और ये कितने एंगल पर उठा हुआ है? थीटा एंगल पर। थीटा। यहाँ पर मेरी क्या है सर? कार है सर। और यहाँ क्या लग रहा होगा सर? नॉर्मल। और नीचे क्या लग रहा होगा सर इसका? नीचे क्या लग रहा होगा? एमजी। MG. हमेशा की तरह। कुछ भी नया किया है क्या? नहीं सर। No, sir. तो अब देखना ध्यान से सर, और वो एंगल कितना हो जाएगा सर? थीटा, है ना? राइट। अभी भी सेंटर का पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही ना? सेंट्रल पीटल वाली फोर्स तो यही दिखेगी ना मुझे? यही देखो यहाँ पर रोड के सेंटर, सर्कुलर वाली फोर्स तो यही होगी ना, जो किस तरफ होती है सर? जो किस तरफ होती है सर? Center. सेंटर की तरफ होती है सर। मैं वही फोर्स देख रहा हूँ, तो मेरे को अभी भी क्या ढूंढना है सर? कौन सी फोर्स क्या प्रोवाइड कर रही है? Centripetal force. आओ देखते हैं सर। इतना तो पता है मेरे को, एन कोस थीटा, और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा? ये हो जाएगा एन कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? एन साइन थीटा। इतना तो समझ में आती है। और अभी तक अगर फ्रिक्शन ना होता तो मैं 100% क्लियर था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा। N sin theta. अब ध्यान से देखो, अब इसको मैं स्यूडो फोर्स से भी करके दिखाऊंगा। पहले एक बार ध्यान से सुनो। स्यूडो फोर्स से ये बहुत आसान हो जाता क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, ध्यान रखना अभी भी। देखो बच्चे, मैंने बोला अभी फ्रिक्शन है स्टैटिक, और स्टैटिक फ्रिक्शन की खुद की क्या होती है? मर्जी। जहां पर उसको जरूरत लगे वहां Self पर, adjusting. जहां पर उसको जरूरत लगे वहीं पर लगेगा वो। तो आप ध्यान से देखो, नीचे एन साइन थीटा लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है? एन साइन थीटा लग रहा है। N अगर sin वेलोसिटी theta. कांस्टेंट रखनी है तो वही फॉर्मूला है हमारे पास। वहां पर क्या स्टैटिक फ्रिक्शन लगा था? कुछ लगा था? पिछले वाले क्वेश्चन में स्टैटिक फ्रिक्शन था ही नहीं। मैंने आपको बोल दिया कि फ्रिक्शन नहीं है, पर उस केस में फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की जरूरत उस केस में हमें पड़ी नहीं थी उस केस में, क्योंकि वो एक एग्जैक्ट वैल्यू आई थी ना। क्या वैल्यू आई थी सर? म्यू की, वी की, अंडर रूट आरजी टेन आर जी थीटा। टेन थीटा। इस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी थी? 0। फ्रिक्शन Z. फ्रिक्शन किया था क्या उसमें काउंट? हमने नहीं किया था। अब ध्यान से देखो, लेकिन कोई हर बंदा क्या इसी स्पीड से जा सकता है? आर जी टेंजेंट थीटा। मान लो मैंने इस स्पीड की वैल्यू निकाल दी,
आई है 40 किलोमीटर पर आवर। क्या आप तुम हर एक बंदे को रोक के कहोगे भाई 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 रुक जा, यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर से चलाइयो, उसके बाद मत चलाइयो, अगर तू 41 पे गया तो हॉस्पिटल सामने है हमारे, है ना? ऐसे बोलोगे कि सर अगर 41 पे गया तो बस साथ में ऐसे करके जाइयो फिर, है ना? ऐसे तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि कोई बंदा एक्यूरेट 40 से चला सकता है क्या? बताओ, आप खुद ही बताओ। तो सर No, यहाँ sir. पर कुछ मिनिमम स्पीड भी होनी चाहिए, कुछ मैक्सिमम स्पीड भी होनी चाहिए, मैक्सिमम भी। है ना? और आपने देखा भी होगा कई अलग अलग रीजंस होते हैं उस चीज के, बट आपने कई जगह पे देखा भी होगा हाईवेज पे लिखा होता है मिनिमम मैक्सिमम स्पीड लिमिट, मिनिमम स्पीड लिमिट इतनी, देखा होगा ना सबने? वैसे ही ये सब भी होना चाहिए। अब क्या कर रहा हूं मैं, पहले मैक्सिमम स्पीड लिमिट निकाल लेता हूँ। कौन सी स्पीड लिमिट सर? मैक्सिमम स्पीड लिमिट। आपको पता है एन साइन थीटा तो चेंज होने वाला नहीं है। एन साइन थीटा तो सर चेंज नहीं हो सकता सर। तो अब एन साइन थीटा चेंज नहीं हो सकता, तो ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, तो यानी वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो सकती, वो भी क्या रहेगी? आर जी tan थीटा। अब सर ये तो फंस गया। अब लेकिन मैं चाहता हूं वेलोसिटी को बढ़ाना, वेलोसिटी को बढ़ाना। अब वेलोसिटी बढ़ानी है तो सेंट्रीपिटल फोर्स वाली साइड भी बढ़ेगी फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स वाली साइड तो सिर्फ एन साइन थीटा लग रहा है, और वो तो अभी क्या है? फिक्स है सर। एन तो चेंज नहीं हो सकता और थीटा भी चेंज नहीं हो सकता। स्पीड तो चेंज कर रहा हूं, और आपको पता है स्पीड चेंज हो रहा है तो mv²/r यानी सेंटर की तरफ जो फोर्स सेंट्रीपिटल लग रही है वो भी क्या होने वाली है? बढ़ने वाली। पर उसको तो वो तो नाम है फोर्स का, उसको तो कोई ना कोई फोर्स प्रोवाइड करेगी ना। अगर स्पीड बढ़ रहा है तो सेंटर की तरफ फोर्स भी क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगा। बट सेंटर की तरफ फोर्स तो कौन सी लग रही है? एन साइन थीटा, वो तो क्या है? फिक्स्ड। कांस्टेंट। तो इसीलिए अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? फ्रिक्शन की। अब अगर तुम स्पीड बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन पीछे आएगा सर हीरो की तरह, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, स्पीड बढ़ानी है कोई बात नहीं। वो कहता है स्पीड बढ़ानी है तो क्या दिक्कत है? अरे भाई स्पीड बढ़ानी है तो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़नी चाहिए तो हमारा एन साइन थीटा तो अभी कम ही है सर, वही है, वो तो फिक्स है, उसको तो बढ़ा ही नहीं सकता। वो कहता कोई बात नहीं, अगर एन साइन थीटा नहीं बढ़ा सकते तुम उसकी डायरेक्शन में एक और फोर्स ले आओ, तो क्या हो जाएगी सर? टोटल वैल्यू फोर्स की क्या हो जाएगी? बढ़ेगी या घटेगी? सोचो भाई, तुमको क्या चाहिए? तुमने वेलोसिटी बढ़ानी है तो कौन सी फोर्स बढ़ेगी? तुमको पक्का पता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना? हाँ या ना? यस सर। पर सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे बढ़ सकती है? सेंट्रीपिटल फोर्स तो कौन प्रोवाइड कर रहा है? सिर्फ एन एन साइन थीटा। तो sin थीटा। फिर भी तुमको अगर वेलोसिटी बढ़ानी है तो सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, यानी एन साइन थीटा के साथ कोई और नई फोर्स आनी पड़ेगी, तभी जाकर क्या बढ़ेगी मेरी? सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले सेंट्रीपिटल मान लो पहले एन साइन थीटा की कुछ फिक्स वैल्यू है 10, कितनी है? 10। 10। अब सेंट्रीपिटल फोर्स भी कितनी होगी फिर इस केस में? ऑब्वियस सी बात है 10। लेकिन तुम चाहते हो वह वेलोसिटी बढ़ा दो। अच्छा, तुमने कहा वेलोसिटी बढ़ा दो तो सेंट्रीपिटल फोर्स 10 से क्या हो जाएगी? 20 हो जानी चाहिए। लेकिन अगर तुमको टर्न लेना है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो 20 है, लेकिन यहाँ पर एन साइन थीटा कितना है? सिर्फ 10 है। समझ में आ रही है बात? लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स तो 20 हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? एन साइन थीटा। और उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू कितनी है? सिर्फ 10। मतलब 10 न्यूटन की और फोर्स चाहिए। वो फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? वो फोर्स प्रोवाइड करेगा फ्रिक्शन। कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लग जाएगा? जिस डायरेक्शन में कौन लग रहा है? एन साइन थीटा, उस डायरेक्शन। बट दिक्कत ये है कि फ्रिक्शन यहां लगा दूंगा मैं तो कैसे लग सकता है फ्रिक्शन? यहाँ फ्रिक्शन तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो तो सिर्फ कहाँ लगता है सर? सरफेस के कॉन्टैक्ट पे। तो वो यहाँ नहीं लगेगा, वो कहाँ लगेगा सर? जहां पर सरफेस है। मेरा सरफेस तो यहाँ है ना, यहाँ देखो सरफेस यहाँ है ना, तो फ्रिक्शन भी कहाँ लगेगा बच्चों? यहाँ लगेगा। समझ में आ रही है? कभी भी फ्रिक्शन हवा में लग सकता है क्या? आप खुद बताओ, क्या फ्रिक्शन हवा में लग सकता है? सरफेस पे लगेगा। तो कोई बात नहीं, फिर भी हेल्प करेगा। कैसे सर? ये अगर फ्रिक्शन है तो ये कितने एंगल पर है सर? थीटा एंगल पर है, तो इसके दो कंपोनेंट नहीं हो जाएंगे सर? इसके दो कंपोनेंट नहीं हो जाएंगे? एक तो क्या हो जाएगा सर? एफ cos थीटा। और दूसरा क्या हो जाएगा? एफ sin थीटा। समझ में आ रही बात सबको? सबको क्लियर है बात क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब अगर फ्रिक्शन इधर लग रहा है मान लो, है ना,
और ये एंगल हमारे पास, ध्यान से देखना, फ्रिक्शन हमारे पास ये हमारा क्या है, ऐसे है, और फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन, और ये एंगल क्या है बच्चे, थीटा है। समझ में आ रही है सबको, हाँ या ना? पहले तो ये देखो, क्लियर है सबको? Yes, ये sir. एंगल थीटा है, तो ये Yes, फ्रिक्शन sir. लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है बच्चों, ऐसे। तो इसके भी दो कंपोनेंट हो सकते हैं। अगर ये मान लो ये थीटा है, तो मैं यहाँ पर भी कुछ ले लूँ तो वो भी क्या हो जाएगा सर? अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है तो ये भी क्या बनाएगा सर? Theta. थीटा बनाएगा। थीटा। और अगर मैं सेम लाइन यहाँ एक्सटेंड कर दूं तो अब ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा सर? देखो देखो देखो, ये एंगल, अगर ये फ्रिक्शन है मान लो, ठीक है, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। ये अगर थीटा है तो ये भाई दो ट्रांसवर्सल देखिए ना, दो पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल्स कैसे निकालते थे सर? अल्टरनेट इंटीरियर बोलते नहीं थे तुम लोग? Yes, sir. यस सर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते थे या नहीं बोलते थे, पहले बता दो सर। वही, यस सर। तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा एफ कोस थीटा, एक क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। साइन थीटा। तो एक एफ साइन थीटा, एक एफ कोस थीटा, ये हो जाएगा एफ कोस थीटा, और दूसरे वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाला, एफ साइन F थीटा। sin नीचे theta. की तरफ आ रहा है, जो क्या आ रहा है वो, एफ साइन थीटा। समझ में आ रहा है क्या सबको? देख यस लो, सर। देख लो। यस तो सर। फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट आए सर। इस तरफ तो कौन सा आया है, एफ कोस एफ थीटा, cos F cos और थीटा। नीचे की तरफ कौन सा आया है, एफ एफ F sin साइन theta. थीटा। साइन थीटा। क्लियर है सबको? अब बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है सर? एफ cos थीटा। F cos सिर्फ theta. सिर्फ Sin theta. एक सेकंड रुको, हाँ, बोल दो तो कहाँ रखें, एफ कोस थीटा, साथ में कोई और भी तो है। And sin. एन साइन थीटा N प्लस sin एफ theta. cos थीटा। अब इक्वेशन बनाओ इसकी फटाफट। एन साइन थीटा प्लस एफ cos थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? एन cos थीटा N cos theta अपॉन upon इज इक्वल्स टू F एम जी sin. प्लस एफ साइन थीटा। कर लोगे सब? यस पहली सर। इक्वेशन क्या Yes, थी? sir. एन साइन थीटा प्लस में एफ कोस थीटा। F बनाओ cos पहली थीटा। इक्वेशन, पहले सबसे पहले बनाओ, आओ बनाते हैं। एन साइन थीटा प्लस Yes, में क्या F cos. लिखोगे, एफ एफ cos कोस थीटा थीटा। इज इक्वल्स टू Is equal to एम वी स्क्वायर अपॉन M आर। square upon R. अब एन तो आपको पता है किसके इक्वल है, देख लो। अब ध्यान से देखना, अब फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट हुए ना सर, है ना? अब एक एफ साइन थीटा चला गया, अब एन कोस थीटा किसके इक्वल है? cos थीटा इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ साइन मैं थीटा। यही लिखवा देता हूँ दोनों इक्वेशंस। पहले लिखा एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा इज इक्वल टू बच्चों एम M वी square स्क्वायर upon बाय। R. एम स्क्वायर ठीक है, अपॉन आर। दूसरी इक्वेशन भी यही लिखेंगे। वर्टिकल वाली बताओ, एन कोस थीटा किसके इक्वल आ रहा है? cos Cos थीटा theta. एम जी MG प्लस एफ plus साइन थीटा। MG plus sin theta. एन कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ Sin theta. साइन थीटा। F sin theta. इस इक्वेशन में किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताओ। नो सर। अब आ जाओ, एन क्या है सर? पता नहीं, अभी एन को तो नहीं पता मेरे को, लिखने दो फिर, कोई बात नहीं सर, नहीं पता तो जो जो तुम्हें पता है उसकी वैल्यू पुट करते जाओ। एफ क्या है सर? एफ फ्रिक्शन म्यू होता है सर। इनटू एन। वेरी गुड, म्यू इंटू एन कोस थीटा हो गया, इज इक्वल cos टू एम वी थीटा स्क्वायर बाय। Upon R. आर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। अभी मैं इसका लास्ट में इसको लर्न किसी भी हालत में नहीं कर सकते। तुम फॉर्मूला आज लर्न कर लोगे, कर लर्न कर लोगे, भूल जाओगे, लेकिन ये चीज समझ में आनी चाहिए। कई बार डेरिवेशन भी यूज हो जाती है बोर्ड उसमें, जेई में भी, तो इसको समझना ही पड़ेगा। आओ देखते हैं, कुछ भी नहीं है। और देखो एन कॉमन ले लू क्या, साइन थीटा प्लस Yes, क्या आ sir. जाएगा, Cos theta. म्यू cos थीटा Mu cos theta. इज इक्वल टू एम वी MV स्क्वायर बाय। एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है सर, इतना ही छोड़ देते हैं। आओ दूसरी इक्वेशन को वहां से पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है सर, न्यू साइन थीटा इज इक्वल टू mg एन cos कोस थीटा। थीटा माइनस एफ साइन थीटा, ऐसा ही कुछ है ना? तो mg निकाल लो यहाँ से। mg किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, एन कोस थीटा माइनस n cos थीटा माइनस एफ साइन थीटा। एन। एन को तो पढ़े रहने दो सर। एफ को फिर से क्या लिख सकता हूँ सर, म्यू इनटू एन। Mu. तो एन को कॉमन ले लो सर, फिर से क्या आ जाएगा,
cos cos theta theta minus mu minus sin theta is is equal equals to, to ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। divide. दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। आइए करते हैं। 2 को ऊपर रख लो, चाहे 1 को ऊपर लिख लो, जहां पर आपको मन करे वही। हम 1 को ऊपर लिख देते हैं, क्यों ऐसा कर रहा हूँ बताऊंगा। अब दोनों के इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। ऊपर वाली लिखता हूँ पहले मैं। ये ऐसे भी कर सकते हो तुम, मुझे मानी तुम तो मैथ्स के हो, बाकी हम कोई बात नहीं बता रहे हैं फिर भी। देखो n sin थीटा प्लस म्यू कोस थीटा Cos theta डिवाइड बाय क्या आएगा बच्चों, n cos n theta minus mu sin theta इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा mv वहां, square upon r RMG और इधर mg mg, rmg. जी mg से है ना, इसका तो mg आएगा। Yes sir. n से n, कैंसिल Cancel. m से m कैंसिल, तो देखो क्या बन गया, Cancel. Tan theta sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन प्लस म्यू कोस थीटा अपॉन cos कोस थीटा cos theta minus mu sin theta. थीटा इज इक्वल टू equal स्क्वायर। v square by RG तो v स्क्वायर उधर, rg उधर ले जाऊं क्योंकि v चाहिए मेरे को। तो rg ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, sin थीटा प्लस म्यू Sin theta plus mu cos theta. डिवाइडेड बाय क्या है, cos थीटा माइनस म्यू। म्यू sin थीटा ये v स्क्वायर के इक्वल है, तो अगर v लिख दूं तो इस पूरे का क्या कर दूंगा, Under root. किसी को कोई डाउट। ये हमारा No फॉर्मूला, sir. बट इसको और भी आसानी से लिख सकते हैं। मैं इसी पेज पे लिखना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ लिख दूं तो किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है, या No नेक्स्ट sir. पेज पे लिख दूं। यस सर तो देखो Yes sir. इस पूरी इक्वेशन को तुम कोस थीटा से डिवाइड कर दो, आरजी को तो पढ़े रहने दो। अंदर देखो साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या हो जाएगा, tan Tan theta और कोस थीटा से कोस थीटा कट के सिर्फ क्या रह जाएगा, प्लस म्यू डिवाइड बाय भी ऐसे ही करो। cos कोस थीटा थीटा से कोस थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है 1 माइनस म्यू साइन थीटा बाय कोस tan थीटा थीटा थीटा, यही आ जाएगा v की वैल्यू। समझ में आ रहा है, टेंजेंट थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। अब ये फॉर्मूला लर्न करना चाहो तो लर्न कर लो। ये क्या स्पीड है सर, बैंकिंग ऑफ रोड में मैक्सिमम स्पीड है। क्या है सर, banking of maximum speed maximum speed. क्योंकि मैंने स्पीड को बढ़ाया था तभी तो मेरे को दिक्कत आ रही थी, तभी तो फ्रिक्शन ने हमारे को क्या किया था, सपोर्ट किया था ना, फ्रिक्शन ने हेल्प की थी कि भाई तूने स्पीड को बढ़ाना है, लेकिन तेरा एन साइन थीटा तो क्या है, कम है ना, उसको तो उसके पास तो फोर्स है ही नहीं सर, और कितना प्रोवाइड करेगा। तो हमारे को सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ाने के लिए फ्रिक्शन ने मदद करी। तो जिस डायरेक्शन में एन साइन थीटा है उसी डायरेक्शन में कौन आ गया, एफ कोस थीटा। F cos theta. क्लियर है। एफ क्यों नहीं आया, एफ कैसे आ सकता था सर, एफ हवा में थोड़ी लगेगा, एफ तो कहाँ लगेगा सर, F सरफेस पे surface लगेगा। के साथ लगता है. उसका एक कंपोनेंट हमें हेल्प करेगा। समझ में आ रहा है। तो ये मैक्सिमम sir. स्पीड का फॉर्मूला है कौन से रोड पर सर, बैंकिंग ऑफ रोड पर मैक्सिमम स्पीड, लेकिन Banking वहां of पर road, फ्रिक्शन भी है। है. क्लियर है सबको, है. देख लो अच्छे से, Yes sir. कुछ भी नया नहीं है। आराम से तुम इक्वेशंस बना के सोल्व कभी भी कर सकते हो, और लेकिन लास्ट में अगर फॉर्मूला लटना चाहो तो वो ये है व्हाइट वाला, दिख रहा है सबको, कोई दिक्कत। yes sir Yes टेंजेंट no थीटा sir. प्लस म्यू डिवाइड बाय है माइनस 1 माइनस टेंजेंट म्यू टेंजेंट थीटा, और बाहर है आरजी, और अंडर रूट Tan theta. भूलना भी मत। ठीक है, चलें आगे, कर सकते हैं। Yes sir. चलो बस लास्ट एक चीज बताते हैं फिर छुट्टी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हमने मैक्सिमम स्पीड तो निकाल ली, अब किसकी बारी सर, minimum Minimum. कहानी देखो, कहानी देखो सर। एक चीज तो कभी मत भूलना, जब बैंकिंग थी और म्यू की वैल्यू आई थी आरजी tan Tan थीटा, theta. वी की वैल्यू क्या आई थी, tan आरजी टेन थीटा। उस केस में फ्रिक्शन क्या था, 0 याद है ना, Zero. याद है सबसे पहला जो Zero. केस किया था बैंकिंग ऑफ रोड में, जिसमें फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे थे। Yes यानी sir. उस केस में तुम स्पीड तो लग सकते हो, उसमें फ्रिक्शन लगेगा नहीं, उस केस में जीरो है, और तुम आराम से टर्न ले लेना। इसका नाम क्या था, इसीलिए इस टर्न का सेफ टर्न। safe क्या था, Safe turning. safe turn सेफ टर्न। सर अभी भी वही करेंगे, देखो ध्यान से सर, यही था सर बैंकिंग, है ना, ऐसे ही था सब कुछ। यहाँ पर मेरी क्या खड़ी थी सर, ऊपर Car. कार खड़ी थी सर, और सर यहाँ पर ऊपर क्या लगा रहा था, इस पे
नॉर्मल। नॉर्मल और सर नीचे क्या लग रहा था? mg। mg ओके सर, ठीक है भाई। और हमने फिर आपने सर ऐसे ऐसे किया था और कुछ ऐसे ऐसे भी करने लग गए थे और ये क्या बोल दिया था? थीटा अच्छा सर, इसके फिर वही कंपोनेंट आ गए थे सर। ये वाला कंपोनेंट आपने क्या बोल दिया था सर? n। sin theta ये वाला सर n cos थीटा। and cos theta ठीक है, हाँ हमने कहा हाँ भाई यही हुआ था। अच्छा सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं। यहाँ फ्रिक्शन लगाया था आपने, ठीक है। बट सर अब एक बात बताओ, अब क्या करना है हमें? मैक्सिमम स्पीड निकालनी है या मिनिमम? minimum सर मैक्सिमम स्पीड निकाल रहे थे तो हमको चाहिए था कि n sin थीटा तो इतना ज्यादा नहीं था, तो उसको क्या चाहिए था? सपोर्ट चाहिए था। उसको क्या चाहिए yes था? sir सपोर्ट। अब n sin थीटा ज्यादा है, मेरे को स्पीड, जो स्पीड थी ना ये वाली, इससे भी स्पीड को अगर मैं क्या कर दूं, ये तो कम। सेफ है, चलो इसकी बात ही नहीं करते, इसकी बात ही नहीं करते। अब स्पीड को इससे भी अगर मान लो कम करना हो, मेरे को क्या करना हो? कम करना हो। लेकिन n sin थीटा तो अभी ज्यादा ही है, वो तो कम हो ही नहीं सकता। अगर स्पीड को कम करना है यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, स्पीड इज इक्वल F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, स्पीड कम हो रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या होगी? कम होगी। कम सेंटर की तरफ यहाँ पर जो फोर्स लगनी चाहिए वो भी कम होनी चाहिए, लेकिन n sin थीटा तो भाई साहब फिर से अड़ के बैठ गया। मेरे को तो किसी ने कहा ही नहीं, है ना सर? ये तो अभी क्या है सर? कांस्टेंट वैल्यू है सर, ये तो अब ज्यादा है उल्टा। हमको तो क्या चाहिए? yes स्पीड sir कम चाहिए। minimum स्पीड कम चाहिए तो इसकी भी वैल्यू कम करनी पड़ेगी, पर n sin थीटा तो अड़ा हुआ है, कहता मैं तो कांस्टेंट हूं, मैं तो कम हो ही नहीं सकता। अब हमने कहा कोई बात नहीं, अगर अगर हम तेरे को नहीं हरा सकते तो हम तेरे खिलाफ किसी और बंदे को ले आएंगे, और वो बंदा कौन है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इस केस में कहाँ लगेगा, नीचे या ऊपर? नीचे नीचे लग जाएगा तो फिर फ्रिक्शन इसको क्या कर देगा? अगर सपोर्ट नहीं कर देगा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, यहाँ पर एक कंपोनेंट आ जाएगा सर, इसको सपोर्ट कर देगा, और सपोर्ट कर देगा तो Support n sin करेगा, थीटा बढ़ ऊपर जाएगा। लगेगा तो कौन सी स्पीड निकल जाएगी? मैक्सिमम वाली। मैक्सिमम हमने तो इसको क्या करना है सर? अपोज करना है, तो n sin थीटा के यहाँ ऊपर पर कोई स्पीड आनी चाहिए, है ना? यहाँ पर कोई yes sir फोर्स आनी चाहिए, स्पीड नहीं, क्या आनी चाहिए? फोर्स आनी चाहिए। तो force यानी इस टाइम फ्रिक्शन का कंपोनेंट कुछ यहाँ आना चाहिए सर, और यहाँ तभी आएगा जब फ्रिक्शन कहाँ लगे सर? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ पिछले केस में फ्रिक्शन नीचे लग रहा था, इस केस में फ्रिक्शन कहाँ लगेगा सर? ऊपर लगेगा, ऊपर क्योंकि इस केस में हमें n sin थीटा को क्या करना है? अपोज करना है सर, कम। अपोज करना है थोड़ा सा क्या करना है हमें? कम, क्योंकि हमें स्पीड को अपनी क्या करनी है? कम करना है। क्लियर है सबको? सबको बोलो। yes देखो sir तो अगेन वही सर, यहाँ पर f हो जाएगा सर, ये थीटा हो जाएगा, तो सर ये वाला कंपोनेंट इसका, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा ना f, तो क्योंकि रोड के साथ साथ हो सकता है f हमेशा, तो ये वाला कंपोनेंट, एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा? f cos थीटा। cos theta अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा f, f cos theta और f sin थीटा अब कहाँ आएगा सर? ऊपर की तरफ f sin थीटा। मैं दोबारा दिखा देता हूं, देखो कैसे। फ्रिक्शन है मेरा यहाँ, ये थीटा है, तो आपको पता है ये वाला कंपोनेंट तो क्या होगा f सर? cos f theta cos थीटा, और ऊपर वाला क्या होगा? f sin theta पिछली केस में क्या हो रहा था? पिछले केस में ऐसा था फ्रिक्शन, तो एक कंपोनेंट यहाँ आया, एक कंपोनेंट यहाँ आया, थीटा यहाँ था तो ये f cos थीटा, और f sin थीटा कहाँ लगा था? नीचे लगा था। इस केस में f cos थीटा राइट साइड लगा है, और f sin थीटा कहाँ लगा है? ऊपर लगा है। पिछले केस में f cos थीटा लेफ्ट साइड था और f sin थीटा नीचे था। क्लियर है सबको? हाँ या ना? देख लो अच्छे से। yes sir यही दिमाग में रखना है कि इस बार फ्रिक्शन कहाँ लगा है सर? नीचे की बजाय ऊपर लगा है, ऊपर n sin थीटा कम करना है। अब हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम आ गया। सबको ये समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा हुआ ऊपर? f sin थीटा लिखा हुआ है, लाल वाली फोर्स। मैं लिख देता हूँ yes दोबारा, sir क्या लिखना है यहाँ पर? f। f sin theta अब फिर से इक्वेट कर दे। इक्वेट क्या करना है सर? अब मेरे को बताओ, अब सेंट्रीपिटल फोर्स तो सर वही प्रोवाइड कर रहा है जो करना चाहता था, कौन? n। सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंटर की तरफ लगता है, सेंटर मतलब अभी बैंकिंग ऑफ रोड में कार ऐसे टर्न ले रही है तो सेंटर इस तरफ है ना, हमेशा की तरफ, yes sir तो वो तो n sin थीटा। लेकिन अब n sin थीटा को कोई अपोज करेगा, minus f cos theta माइनस f cos थीटा, तभी क्या मिलेगी equals हमें? to mv square upon r समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? yes sir एक इक्वेशन तो ये हो गई सर। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी सर?
F sin theta plus N cos theta is इज equals इक्वल टू mg। ऊपर की तरफ दो फोर्स लग रही हैं, F sin थीटा और plus N N cos cos theta थीटा इज इक्वल टू mg। किसी को कोई डाउट क्या? No sir। अब पिछली बार की तरह हम निकाल सकते हैं क्या इक्वेशन? Yes sir। आइए निकालते हैं, फटाफट करते हैं फिर छुट्टी। देखो पहली इक्वेशन क्या है, n sin थीटा इज इक्वल टू minus माइनस F cos theta is equal is to equals to mv square upon r। दूसरी इक्वेशन क्या है, N cos theta plus n cos थीटा प्लस F sin theta is equals to mv। फटाफट इसको अब सोल्व करो जैसे पिछली बार किया था हमने। सब करेंगे ट्राई, Yes sir। जल्दी जल्दी करो। क्या करोगे, सबसे पहले f को म्यू इंटू क्या लिख दोगे, N mu into n। मैं अभी भी मैक्सिमम वैल्यू पुट कर रहा हूँ f की। क्यों? क्योंकि सर अगर देख लो हमने मिनिमम स्पीड निकालनी है, जितनी कम स्पीड करूंगा f cos थीटा को उतना क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा। क्यों सर? मैंने जितनी कम स्पीड करनी है n sin थीटा, मैं चाहता था कि अगर जितनी कम स्पीड करूंगा तो सेंटर की तरफ फोर्स भी क्या होनी चाहिए, कम। यानी n sin थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, और भी कम। लेकिन n sin थीटा को कम करेगा कौन, फ्रिक्शन, f cos थीटा वाला कंपोनेंट, क्योंकि उसको अपोज F कौन, cos theta वाला। F cos थीटा। तो मैं जितनी स्पीड को कम करूंगा मैं चाहता हूं n sin थीटा भी उतना कम हो, और यानी f cos थीटा को ज्यादा होना पड़ेगा, तभी तो n sin थीटा क्या होगा, कम होगा। f cos थीटा जितना ज्यादा होगा उसको अपोज करने के लिए जितना एफर्ट लगाएगा उतना ही n sin थीटा क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन की कैसी वैल्यू पुट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आ रही है, क्लियर है सबको ये बात? नहीं आ रही क्लियर, समझ नहीं आ रहा एफ वाली बात? कोई बात नहीं। देखो मैं क्या चाहता हूं बच्चे, अगर मैं स्पीड को कम करना चाहता हूं तो मैं क्या चाहता हूं कि सेंटर की तरफ मेरी फोर्स जो है वो भी क्या हो, कम। अब सेंटर की तरफ कौन लग रहा है बच्चे, एफ एन n sin theta। Yes sir। sin थीटा। तो इसकी वैल्यू को कम करेगा, करना है मेरे को। एन साइन थीटा क्या चाहता हूं मैं, कम हो। खुद तो होगा नहीं, कौन कम करेगा, F cos theta तो एफ कोस थीटा को ज्यादा होना पड़ेगा इसको कम करने के लिए, या कम होना पड़ेगा, आप खुद बताओ। ज्यादा। ज्यादा, क्योंकि एफ कोस थीटा इसको अपोज कर रहा है, तो अपोज अपोज कर रहा है, और ज्यादा होना पड़ेगा ताकि ये क्या हो जाए, कम कम हो हो जाए। जाए। इसलिए मैंने फ्रिक्शन की वैल्यू को भी क्या पुट किया, अभी भी ज्यादा पुट किया, तो ज्यादा Yes ही, sir। ठीक है। वरना दिमाग में रख लेना इसको कि अब ज्यादा पुट करना है, सेम ही रखना है। एफ की वैल्यू तुम वही पुट करोगे क्या, म्यू इंटू एन, जो हमेशा पुट करते आए, करो पुट। एन की जगह लिखो एन साइन थीटा ही, एफ की जगह क्या लिखोगे बच्चों, म्यू Mu into n कोस थीटा है ही, एम वी स्क्वायर बाय r r इस पे आ जाओ, एन कोस थीटा प्लस एफ की Plus जगह क्या लिखोगे, mu म्यू एन। into n sin theta is equals to mg। अच्छा यहाँ पे क्या n कॉमन common n एन कॉमन ले लो, साइन sin theta थीटा minus mu cos theta cos theta is equal to mv is square। equals to mv square upon r। और इधर क्या हो जाएगा, n कॉमन आ जाएगा, cos theta plus mu sin theta is equals to mg। तो इसको क्या लिखिए, कोस थीटा प्लस म्यू sin theta theta mg is equals to mg। ये इक्वेशन 2 ये इक्वेशन 1 दोनों को क्या कर दो, डिवाइड। तो डिवाइड कर देते हैं फटाफट। आओ तो ऊपर क्या लिखेंगे सर, एन साइन थीटा वाली टर्म लिख देना हमेशा की तरह, एन साइन थीटा माइनस म्यू mu कोस cos theta थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय, on r डिवाइड किससे कर रहा हूँ सर, n cos mu plus sin theta और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ एम जी है ना। तो एम से एम कट गया, एन से एन कट गया, तो क्या रह जाएगा बच्चे, tan theta साइन थीटा। minus आरजी mu को उधर ले जाऊं सीधा ही, कोई दिक्कत तो नहीं होगी अब, आरजी No, को उधर sir। ले जाऊं मल्टीप्लाई में, yes sir। yes sir तो आरजी को उधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा सर, आर जी rg साइन sin थीटा theta minus mu cos theta upon cos theta plus mu sin theta का क्या कर दूं सीधा ही, अंडर रूट, Under यही root। क्या आएगा v। अब पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दूं बच्चे, cos theta कोस थीटा से, तो क्या आ जाएगा, आर जी अंदर क्या आ जाएगा बच्चे,
tan tan theta theta minus minus mu यही लिख देते हैं आरजी टेन थीटा rg tan theta minus म्यू mu को म्यू ही लिखो साइन कोस थीटा बाय कोस थीटा क्या हो जाता है 1 cancel तो डिवाइडेड बाय कोस थीटा बाय कोस थीटा 1 प्लस 1 म्यू plus साइन mu थीटा बाय tan कोस theta mu tan tan theta इज इक्वल टू क्या आ जाएगा v V. लेकिन ये स्पीड कौन सी है अब minimum मिनिमम minimum आपके पास मिनिमम स्पीड भी आ गई कब जब बैंकिंग रोड प्लस फ्रिक्शन है friction ये कौन सी स्पीड है लेकिन मिनिमम और इससे Minimum. पिछली वाली थी बैंकिंग रोड प्लस फ्रिक्शन Maximum. लेकिन मैक्सिमम और एक सेफ टर्न वाली है वो भी आप सबको समझ में आ गई yes sir अब बैंकिंग ऑफ रोड फ्रिक्शन सर्कुलर टर्न उस पर कोई भी क्वेश्चन होगा ना बच्चे मिनटों में हो जाएगा क्योंकि अब हमने कैसे किया है सर इसको समझ के किया अब नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको क्वेश्चन ही कराएंगे इसके ठीक है देखेंगे कितना yes बढ़िया sir है ना फिर एक कंसेप्ट और आता है जब इसमें हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को काउंट करते हैं उसमें थोड़ा सा जब भी दिक्कत आएगी वो हम बता देंगे पहले इसके क्वेश्चंस करेंगे ठीक है चलो आज की क्लास में किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ no sir no sir क्लियर है सबको बढ़िया yes sir yes sir अच्छे से रिवाइज करना एक बारी आज का काम यही है इसको अच्छे से रिवाइज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जेई मैं लाया भी था क्वेश्चंस आज क्योंकि मेरे को पता था क्या पता टाइम लग जाए ये देखो 2023 में दिख रहा है आपको yes sir 2023 Yes, ये क्वेश्चन आया हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है और कुछ नहीं आओ फिर 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है कार मूव कर रही है रोड दे रखा है फ्रिक्शन दे रखा है ये 1 सेकंड में होगा 2023 का क्वेश्चन देखना कैसे हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड है कोई भी बैंकिंग नहीं है ना कोई बैंकिंग है क्या बताओ no sir नहीं है ये No, भी sir. इनसे पूछा मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती थी म्यू आर mu theta rg g बस और अगर बस। सेफ टर्न पूछता होता तो क्या आता म्यू जी टेंजेंट थीटा समझ में आ tan theta आर जी टेंजेंट yes थीटा sir उसमें तो म्यू होता ही नहीं आर जी टेंजेंट सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है और 2023 के 4 नंबर पक्के अब समझ के किया ना तो कुछ भी नहीं ऐसे ही ये भी 2022 का क्वेश्चन है इसमें भी कुछ नहीं करना अब ये इस कह रहा है इसके साथ रोड सटी हुई है ये बिल्कुल अच्छे से चिपकी हुई है अब इसको बताओ ये वॉल इसके ऊपर प्रेशर लगाएगी मतलब फोर्स लगाएगी तो उस फोर्स का नाम क्या होता है नॉर्मल normal तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा होगा बस नॉर्मल normal force कहानी खत्म एन को mv स्क्वायर बाय आर के इक्वल रखो तुम्हारा क्वेश्चन 2022 का भी खत्म और वो देखो v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ बनता है ये वाला बात खत्म सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है ये सारे 2022 और 2023 के हैं ऐसा ही देखो अब ये फिर से हॉरिजॉन्टल सर्कल घूम रहा है लेकिन एक पार्टिकल है सीलिंग के साथ और सर्कल बना रहा है तो सर सर्कल में अगर कोई पार्टिकल घूम रहा होता है ऊपर बंधा होता है तो वो तो कौन सा केस पढ़ा था हमने कल conical कोनिकल पेंडुलम में कौन प्रोवाइड करता था t sin theta t sin theta mv स्क्वायर बाय आर और t cos थीटा किसके इक्वल था नीचे mg के mg दोनों इक्वेशन यूज करो तुम्हारा आंसर खत्म यही किया हुआ है देख लो सेम टू सेम लिखा हुआ है क्या yes sir तो Yes, 2023 का ये क्वेश्चन भी 2022 का ये क्वेश्चन भी करा सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं बच्चे इसमें सारे क्वेश्चन तो अब एक बार समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है सिर्फ इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि क्लास वो अच्छे से लगाना अब बहुत अच्छे से होंगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम यही क्वेश्चन अच्छे वाले दोबारा से करेंगे हम एक एक को डिटेल yes sir ठीक है yes sir ओके बच्चे रिवाइज जरूर करके आना वरना भूल जाओगे Right, आते ही पहले मैं पूछूंगा कोनिकल पेंडुलम में क्या होता है बैंकिंग में क्या होता है सब कुछ यार रिवाइज होना चाहिए ठीक है yes sir चलो ठीक है बच्चों बाय बाय yes sir bye sir good night bye sir